हेलो स्टूडेंट्स, आज हम महत्वपूर्ण कविता पर्वत प्रदेश में पावस ऋतु को बहुत आसान भाषा में समझेंगे। इस वीडियो में आपको मिलेगा कविता का सरल सार, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, परीक्षा के लिए एमसीक्यू। अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैंने कुछ टिप्स आप लोगों के लिए दे रखे हैं। तो चलिए, आज का कविता है पर्वत प्रदेश में पावस। इसके कवि कौन है? इसके कवि है सुमित्रा नंदन पंत। देखिए, मैं सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगी कि आप कविता के कवि का नाम और पाठ के लेखक का नाम अवश्य पढ़कर जाइएगा, क्योंकि जब आप उत्तर में कवि के नाम और पाठ में लेखक का नाम लिखते हो तो इवैल्यूएटर पर एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। जैसे अगर आप इस कविता का उत्तर लिखे हो तो उसमें मेंशन करेंगे कि कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने कहा है, या फिर आप बड़े भाई साहब का उत्तर जब लिखते हैं तो प्रेमचंद जी ने कहा है, तो इवैल्यूएटर को यह समझ में आता है कि छात्र पूरे लेसन को पढ़ा है, क्योंकि वो कवि के बारे में भी जानता है, जानकारी रखता है। तो एक अच्छा माने वो मार्क्स देने की कोशिश करते हैं और मिलता भी है। इसलिए आप लोग अवश्य ये काम कीजिएगा। चलिए, कविता का सार क्या है? कविता का सार यह है कि पर्वत प्रदेश था और वर्षा ऋतु थी, जिसके कारण पल पल प्रकृति अपना रूप बदलती जा रही थी। पर्वत के नीचे दर्पण सा एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब में पर्वत अपने आकार को निहार रहा था। उस पर्वत में जो छोटे छोटे फूल थे उसको कवि ने अपनी कल्पना से आंखें कहा है, और झरने की आवाज़ आती है जो ऐसा महसूस करता है कि पर्वत गौरव गाथा गा रहे हैं। और पर्वत की चोटियों पर लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं जो हमारी महत्वाकांक्षाओं के समान ऊंचे हैं, लेकिन कुछ चिंता मग्न है, आकाश की ओर निहार रहे हैं। बादल छा जाने से पहाड़ अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ जाते हैं, झरना दिखना बंद हो जाता है, उनका शोर ही सुनाई देता है। बादलों के कारण साल के पेड़ जमीन के अंदर धंस जाते हैं। तालाब से उठता हुआ धुआं देखकर लगता था मानो तालाब जल गया हो। इस प्रकार इंद्र देवता घूम घूम कर अपना इंद्रजाल दिखला रहा था, ऐसा कवि की कल्पना है, और उस कल्पना के अनुसार उन्होंने इस कविता की रचना की है। अब देखिए, इसमें आप अगर इस कविता का सार को अगर अच्छी तरह से पढ़कर जाओगे ना, तो इसमें से जो भी प्रश्न आएगा आप बड़े आराम से लिख कर आ सकते हो, क्योंकि मैंने इस तरह से सार को लिखा है जो प्रश्न से जुड़ता हुआ सभी सेंटेंस मैंने इसमें डाल रखा है। अब देखिए, इसमें एमसीक्यू, कविता का एमसीक्यू आता है, जो मैंने कविता का एक अंश लेकर यहाँ पर डाला है, और उसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं एमसीक्यू। देखिए, फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो होते हैं एमसीक्यू बड़े इजी होते हैं, आप आराम से पैसेज से लेकर लिख सकते हो। 5वां प्रश्न जो है वो आपको कथन और कारण पर निर्भर करता है, लेकिन उसमें भी घबराने की जरूरत है। जरा अगर आप अच्छी तरह से उस अंश को 3-4 बार पढ़ लोगे तो उसका भी जवाब आप लोग लिख लोगे। जैसे यहाँ पर देखिए, 5 मैंने जो दिया हुआ है, बहुत ही आराम से आप लोग इसका उत्तर निकाल सकते हो। 5वां जो मैंने दिया है वो है कथन और कारण। राइट, यहाँ पर कथन क्या दिया है? पर्वत अपने रूप पर मुग्ध क्यों हो रहा है? तो कारण दिया हुआ है नीचे जमे जल के स्वरूप दिखाई दे रहा है। नो, ऐसा नहीं है। कथन सही है लेकिन इसका कारण गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पर्वत जो है दर्पण जैसा, तालाब का पानी दर्पण जैसा था, उसमें अपना छवि निहार रहा था, इसलिए कारण उसका गलत है। राइट, तो ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब हम आएंगे, और इस तरह के और भी वीडियो चाहिए तो आप लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बाकी वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखें, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है जो 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं अधिकतर, और इसमें 3 प्रश्न मैंने दिया है। पर्वत प्रदेश में पास कविता में वर्णित पर्वतीय प्रदेश की सुंदरता का वर्णन कीजिए। सुमित्रा नंदन पंत जी की कल्पना के सुकुमार कवि क्यों कहा है, या फिर इंद्र को जलयान में विचरता हुआ क्यों दिखाया गया है। ये तीनों प्रश्न में से पक्का आप लोग प्रश्न आएगा ही, इसलिए आप लोग ज़रूर इसको पढ़कर जाइएगा। पहला प्रश्न जो क्या है कि पर्वत प्रदेश की सुंदरता का वर्णन किया हुआ है। वर्षा के कारण क्या है? चारों ओर हरियाली छा जाती है। झरने नदियों की कलकल की आवाज़ जो वातावरण को संगीतमय बना दिया है। आकाश बादलों से घिर जाते हैं। कभी वर्षा कभी कुहासा,
और प्रकृति का यह पर्वतीय प्रदेश की सुंदरता को और बढ़ा देता है। दैट्स ऑल। फिर दूसरा क्या है, पंत जी की कल्पना लोक के कवि को कहा गया है। यस, देखिए ये जो कविता है पूरी तो उनकी कल्पना है। पहाड़ अपने आकार निहारता है, पेड़ को उच्चाकांक्षा सा चिंतन मग्न में खड़ा बता दिया है, पेड़ों को भय से धंसा हुआ बता दिया, बादलों को पारा के समान चमकीले पंख फड़फड़ा कर उड़ता हुआ बता दिया है। ये सब कल्पना है, गतिशील है, मौलिक और नवीन है, इसलिए पंत जी को कल्पना के सुकुमार कवि कहा जाता है। राइट। अब इंद्र को जलदयान में विचरता हुआ क्यों दिखाया गया है? क्योंकि कवि ने उनको बादल रूपी विमान में घूम घूम कर जादू बिखेरता दिखाया है। कवि ने यह कहा है कि वर्षा ऋतु के रंग बिरंगे नित्य बदलते रूप जादू है, और इन्हें जादू ही कहा जा सकता है क्योंकि यह तो प्रभु का चमत्कार है, प्रकृति का करिश्मा है जो इंद्र देवता कर रहे हैं। राइट। तो इस तरह से आप लोग ये जो सार पढ़ लोगे, MCQ भी लिख कर आ जाओगे, और उसके बाद में ये जो छोटे से मैंने क्वेश्चन आंसर 2 मार्क्स का दिया वो भी आप लोग आराम से लिख कर आओगे, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आपको क्या चाहिए आगे और कौन सा पार्ट चाहिए, किस तरह के पार्ट चाहिए, आप लोग अवश्य लिखिए, मैं वीडियो डाल दूँगी। अब देखिए टिप्स मैंने आपको बताया था। टिप्स क्या है? भाषा को बहुत सरल रखें, कोई किताबी भाषा मत लिख कर आएगा, आपकी बोलचाल भाषा ही लिख कर आ जाइए, कोई बात नहीं। दूसरा क्या है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन जरूर सही लिखिएगा, मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल ना कीजिए, पूछा गया प्रश्न पर ही जवाब लिखे, कोई कथा कहानी मत लिख कर आइएगा। 2 अंक के और 5 अंक के, 5 भी शायद बहुत मुश्किल से 2 या 3 अंक के ही प्रश्न आपको मिलेंगे। प्रश्न का उत्तर लंबा या छोटा इससे कोई मतलब नहीं रखता है, इवैल्यूएटर को चाहिए क्या, उत्तर सटीक लिखना बहुत है। ये जो मैंने आपको जितने सारे टिप्स दिए इसको अपने दिमाग में ऐसे बैठा लीजिएगा और फिर जाइएगा और हर प्रश्न का उत्तर इसी तरह से लिख कर आइएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं समझती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो बहुत उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा। परीक्षा की तैयारी के लिए हमारी बाकी वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, विल मीट यू अगेन विद अनदर वीडियो। ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सो अच्छे अंक प्राप्त कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।